गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आजाद जी, प्रणाम। और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। हाँ जी, गुरुजी, ये अपने 24 घंटे होते हैं जो, बिल्कुल ठीक है। इसमें कितना समय सोना चाहिए, जो सुबह कितने बजे उठना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें कितने घंटे सोना चाहिए? आजाद जी, आपने बात ठीक भी पूछी है और ठीक नहीं भी पूछी। ये प्रश्न ठीक है भी और नहीं भी। कैसे? ठीक इसलिए है कि आप एक नियम पूछना चाहते हैं कि कितने बजे उठना चाहिए, जबकि शरीर पे नियम लागू नहीं होता। शरीर पे ये नियम लागू नहीं होता कि हमें कितनी देर उठना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, उठने का क्या समय है। चलो, उठने का समय तो हम आपको बता देते हैं कि सूर्य निकलने से पहले पहले उठ जाना चाहिए। ठीक। ठीक है। सभी जीव, जितने भी धरती पे जीव हैं, सभी ही सूर्य निकलने से पहले उठ जाते हैं। वो सूर्य आपके हिसाब से 5 बजे निकले, 6 बजे निकले, 7 बजे निकले, वो आपने देखना है। ठीक है। उससे पहले पहले जब मर्जी उठ जाए, उसके बाद अगर आप सोए रह जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ बीमार हो जाएं। ठीक है। अब आता है कि हमें नींद कितनी चाहिए। आजाद जी, जो सोना होता है ना, उसको विश्राम कहते हैं। ठीक है। जब हम विश्राम करते हैं तो हमारी टूटी हुई कोशिकाएं जुड़ती हैं, हमारे सेल्स जो टूट जाते हैं वो जुड़ते हैं, हमें खाया पिया हजम होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर जो थकावट है वो दूर होती है। ये इतनी जबरदस्त शक्ति है सोने के अंदर। जितना उठना और काम करना वो अच्छा है ना, उससे कई गुना ज्यादा सोना अच्छा है। समझिए मेरी बात को। सोना कोई बुरा नहीं है, सोना बहुत अच्छा है। सोने से ही आपकी बीमारियां निकलेंगी, आप स्वस्थ होंगे। अस्पताल में क्या होता है, बीमार व्यक्ति को अस्पताल में क्यों ले जाते? इसलिए तो ले जाते हैं, वहाँ उसकी देख रेख में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, सब चीज़ बंद होता है, मोबाइल भी ले लेते हैं, आराम से उसको सुलाई रखते हैं 2-3 दिन, भाई सोए रहो आराम से। उसको कुछ दवाई इतनी काम नहीं करती जितनी दवाई तो घर भी ले सकता है, लेकिन वहाँ इसलिए सुलाया जाता है कि एडमिट कराते हैं 2-4 दिन के लिए, कि उसको पूरा विश्राम मिल जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। सोना बहुत जरूरी है। अब सोना कितनी देर शरीर को चाहिए ये हमें नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम। मैं स्पष्ट किसी दुनिया में किसी व्यक्ति को जो बोलता है ना 5 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, ये सब झूठ बोलते हैं, मन गढ़ंत बातें बोलते रहते हैं। जो मन गढ़ंत मतलब कि जो कहीं लिखी हुई है पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं। हकीकत में हमारे को जितना सोना चाहिए शरीर खुद मांगता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी 5 यूं नींद खुल जाएगी, आपको लेटने का भी दिल नहीं करेगा। और अगर आपका शरीर दुविधा में है, बीमार है, तब 8 बजे भी नहीं उठ सकेंगे। तो शरीर उसको विश्राम मांगता है। अगर आप लेटे रहोगे ना, सोए रहोगे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर अपनी नींद तोड़ के पहले उठने की कोशिश करेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। हम ज़्यादा भोजन खा लेंगे तो हमें ज़्यादा नींद चाहिए। हम बेकार भोजन खाते हैं तो भी ज़्यादा नींद चाहिए। अगर हम थोड़ा भोजन खाते हैं, कम भोजन खाते हैं, तो हमारे को नींद कम चाहिए, हमारे को नींद आएगी ही नहीं ज़्यादा। हमेशा जो कम खाता है उसको कम नींद आती है, जो ज़्यादा खाता है उसको ज़्यादा नींद आती है। जो हार्ड वर्किंग ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा नींद आती है, जो हार्ड वर्किंग कम करता है उसको नींद ही नहीं आती। और लोग कहते हैं मेरे को रात को नींद नहीं आती। आपने सुना होगा नींद की गोलियां खाते हैं। अरे भाई, हार्ड वर्किंग नहीं करते तुम करो ना, थोड़ी सैर करो, दौड़ लगाओ, काम करो, घर के काम करो, सारा दिन चहल पहल में रहो, देखो रात को कैसी नींद आती। नींद आती है या थकने से या पेट जा भरने से ही नींद आती। नींद नहीं आती, नहीं आती तो टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि नींद की जरूरत नहीं शरीर को। जब शरीर को नींद की जरूरत नहीं होती तभी ही नींद नहीं आती। हम टेंशन ले जाते, यार मेरे को नींद नहीं आई इसलिए सारा दिन चक्कर लाते रहते, मेरे को रात को नींद नहीं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं ना, गलत बात है। शरीर को जितना अगर आपका उठने का दिल कर रहा है तो उठो, अगर नहीं उठने का दिल कर रहा है ना, तो थोड़ा सा तो जोर लगाओ हल्का सा उठने का। अगर लग रहा है थोड़ा जोर लगाने के बाद भी नहीं उठा जा रहा, तो इसका मतलब शरीर अभी विश्राम मांग रहा है आपका। विश्राम करो। ठीक है, कुछ आई समझ आजाद इस बात में? धक्का ना करें अपने सही का कभी धक्का जोर करें, जबरदस्ती ना। पर आजकल देखो धक्का करना ही पड़ता है। बिजनेस है, जाना है, बिजनेस पे जाना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, तो धक्का करना पड़ जाता है। हकीकत में जितने भी जीव है ना, वो इसके हमारे अलावा वो सोए रहते हैं।
उनको जब आराम मिलता रहता है और स्वस्थ रहते हैं। बच्चा छोटा होता है ना, उसकी नींद 22 घंटे की होती है, पता है आपको? अच्छा जी। और जब वो 100 साल का हो जाता है ना, तो उसकी वो नींद 2 घंटे की रह जाती है। अच्छा। देखो उम्र के कितना हिसाब से। धीमे धीमे नींद कम होती रहती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है वो 24 घंटों में 22 घंटे सोता है, सिर्फ 2 घंटे जागता है। कभी भी अजमा के चेक कर लेना बच्चे को, जो जब बिल्कुल जो बच्चा उसी दिन पैदा हो उसको 1-2 दिन का तो चेक करो, 22 घंटे सो रहा होगा। जब देखो सोए रहा। हाँ, जब वो धीमे धीमे बड़ा होता है उसकी नींद कम होती 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 लास्ट जब वो 100 साल का हो जाता है तो उसकी नींद 22 से 2 घंटे में रह जाती है, उल्टा हो जाता है। तो उतना ही बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बस थोड़ा बढ़िया देखो, जितना रात को भोजन ना करो अच्छा। आपकी नींद जल्दी से खुल जाएगी। अब अगर आप भोजन करके सोओगे तो फिर तो आपको विश्राम चाहिए ना। तो कहने के बाद यही आई थी कि रात को हल्का भोजन करके सोएं। हाँ, अगर आपने कम नींद लेनी है तो रात को हल्का भोजन लेके ही सोएंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ जी, तो नींद अपने आप को, नींद की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और कुछ? ठीक, बहुत बढ़िया आजाद जी, बहुत बहुत आपको लगभग सारा पता चल गया होगा कि किस तरह से मतलब नींद आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।